बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज ना तो मैं चैनल को सब्सक्राइब करने का कहूँगी, ना ही वीडियो को लाइक करने का कहूँगी। मैं सिर्फ आपको इतना कहूँगी कि ये वीडियो मैं जिस मकसद के लिए बना रही हूँ, कोशिश कीजिएगा कि मेरा वो मकसद लाजमी कामयाब हो। उस मकसद को लाजमी पूरा करना है और मैं अकेली नहीं कर सकती। कहा जाता है कि ये जो वाईटी है ना, ये एक फैमिली है। हम यूट्यूबर्स कहते हैं कि हम वाईटी जो है एक फैमिली की तरह हैं। हम एक दूसरे के घर भी जाते हैं, गिफ्ट्स भी देते हैं, लाइक भी करते हैं, एक दूसरे की वीडियोस को, काविशों को पसंद करते हैं। मैं बहुत ही अफसोस के साथ, इंतहाई अफसोस के साथ आप लोगों के साथ एक बात शेयर करने जा रही हूँ। कोमल राय सलोन एक चैनल है, आप सबको मालूम होगा, बहुत से मेरे दोस्तों को मालूम होगा उस चैनल का। मेरी वो कोमल सिस्टर जो हैं, उनसे मेरा राब्ता था, इनफैक्ट है। और मैं इंतहाई अफसोस के साथ कहती हूँ कि जब उस बंदी की ज़िंदगी मेरे सामने खुलकर आई तो मुझे शर्म आई। मुझे एक दफ़ा फिर से शर्म आई अपनी सोसाइटी पे कि हम लोग पढ़ लिख के हैं, हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, हम एक इंसान बन रहे हैं, बट नहीं, हमारे अंदर आज भी वही जानवर है। आज भी हम उसी दकियानुसी ज़िंदगी से अपने आप को चला रहे हैं जो किसी ज़माने में होती थी। औरत को मारना, पीटना, औरत को अपनी पाँव की जूती समझना। मैं तो समझती हूँ आज का मर्द औरत को अपनी पाँव की जूती भी नहीं समझता। आप लोग सोचेंगे ऐसा क्यों है? क्योंकि जूती की भी ज़रूरत होती है। जूती के बगैर कभी एक घंटा चल के सड़क पे देखिएगा, तपती सड़क पे आपके पाँव पे छाले आ जाएंगे। ठीक है ना, ज़रूरत समझते हैं, मर्द उसको ज़रूरत समझता है। कभी कोई एक कहते हैं ना सही दिमाग का नॉर्मल इंसान आपको बग़ैर जूती के सड़क पे चलता नज़र नहीं आएगा। तो ये तो मैं कहती हूँ ये जुमला भी गलत है कि मर्द औरत को अपनी पाँव की जूती समझता है। वो जूती भी नहीं समझता जो इस तरह का घटिया इंसान होता है। कोमल राय सलोन की ज़िंदगी की जो भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया, उनकी एक छोटी सी वीडियो का लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में पेश कर दूंगी। उसके अलावा मैं ख़ुद भी आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि उस बंदी ने बड़ा कुछ बेयर किया, बहुत कुछ बेयर किया। जब मैंने उनकी वीडियो देखी मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं उस बंदी को, उस कोमल राय सलोन को, जो हर टाइम हंसती रहती है, मुस्कुराती रहती है, जो दूसरों को ज़िंदगी जीने का कहते हैं ना, मैं उसकी वीडियो पे जब गई हूँ, मैं उसकी लाइव में जब गई हूँ, मैं बड़ी हैरान हुई। वो बंदी हंसती रहती है, हंसती मुस्कुराती, उसकी आवाज़ में एक जादू है। ज़िंदगी कहते हैं ना खुद तो सभी जीते हैं, दूसरों को ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाने वाली वो कोमल राय सलोन आज ख़ुद किन हालात से गुज़र रही है, आज वो खुद किस तरह से सरवाइव कर रही है। और सबसे बड़ी बात, मैं खुद एक माँ हूँ, मेरे 2 बेटे हैं, मेरी लाइफ में भी बड़े मसले मसाइल आए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस कदर कोमल राय सलोन ने बेयर किया, मेरे में तो इतनी बर्दाश्त भी नहीं। कोमल राय सलोन का शौहर क्या करता है? उसे मारता है। उसके अलावा वो अपनी पर्सनल लाइफ में जो भी करता है, कमाता है, नहीं कमाता, वो तो सारी बातें धरी की धरी रह गई ना। वो बंदा उसे मारता है, और किस तरह से मारता है इसकी कुछ वीडियोस मेरे पास हैं, कुछ पिक्चर्स मेरे पास हैं, लेकिन मैं यहाँ पे शो नहीं कर सकती क्योंकि वो बंदी, उसने मना किया है। और आज वो घर से दरबदर है क्योंकि उसका हस्बैंड एज़ यूजुअल उसे डिवोर्स देता है। पहले वो 3 अल्फाज अपने मुंह से निकालता है, बेशक इस्लाम में जायज़ हैं। अल्लाह ताला का कहते हैं ना कि इस्लाम में तलाक जायज़ है, लेकिन अल्लाह ताला की सबसे नापसंदीदा वो काम है। मैं बड़ी हैरान हूँ। वो बंदा, उसको हर दफ़ा वो लफ्ज़, वो लड़ाई झगड़ा जो भी होता है उसको बोलता है और फिर माफ़ी तलाफ़ी करके छोड़ देता है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, क्या तुम किसी के बेटे नहीं? क्या तुम्हारी माँ कोई औरत नहीं? तुम्हारी बहनें नहीं हैं? तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम किस हक से उस बंदी पे हाथ उठाते रहे हो? तुम उसके शौहर थे, ठीक है, तुम उसके शौहर थे, तुम खुदा नहीं थे। तुम्हें गैरत नहीं आई? अल्लाह ने तुम्हें भी तो बेटी अता फरमाई थी, तुम्हें शर्म ना आई? बहरहाल आज भी वो लोगों की जैसे ही कोमल राय सलोन ने ये वीडियो बनाई, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है,
जब उन्होंने ये वीडियो बनाई तो उसके बाद जिन लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया, कुछ चैनल्स के नेम हैं, और उनकी वीडियोस पर जाकर वो जो काशिफ नाम का आदमी है, जो कमल राय सलोन का सबका ही कह सकते हैं, जो उनका हस्बैंड था, उनकी वीडियोस पे जाके कमेंट कर रहा है। कुछ कमेंट्स मैं आपको दिखाती हूँ। जी, तो कमेंट्स आपने देखे होंगे। अब वो हमदर्दी बटोर रहा है, ठीक है। कोमल राय सलोन को मैं वाईटी के अलावा भी पर्सनली तौर पर भी जानती हूँ, मेरी उनसे बात होती थी, और वो बंदी ऐसी नहीं है। हम लोग यहाँ पर सितारा यासीन को देखते हैं, दूसरी शादी हुई, बड़ा कुछ हुआ, वीडियोस वायरल हुई, हर चैनल पे, यूट्यूब पे सितारा यासीन छा गई। कोमल राय सलोन ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। वो बंदी वो है जो किसी को अपना दुख नहीं बताती। उसकी ज़हनियत ये है कि अगर हम किसी को अपना दुख बताते हैं तो हम अपनी अहमियत खो देते हैं, हम अपनी वैल्यू खो देते हैं, लोग हमें बेचारगी की नज़र से देखते हैं। मतलब कुछ लोग होते हैं ना, अपना दुख बताते हैं कि कोई हमें बेचारा समझे, सिंपैथी इकट्ठी करते हैं, हमदर्दियाँ लेते हैं। वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। वो बड़ी ब्रेव है, बहुत ब्रेव है वो लड़की। अब वो ये समझती है कि हम अपनी जो है ना वैल्यू थोड़ी कम कर देते हैं, लोग हमें बेचारगी की नज़र से देखते हैं, और मैं बेचारी नहीं बनना चाहती। और मैं उसकी इस चीज़ बात से एग्री करती हूँ कि उस पर यह सूट करता है, क्योंकि जितना उसने बर्दाश्त किया है, एक आम लड़की वो बर्दाश्त कर भी नहीं सकती। मेरी सिर्फ आप लोगों से इतनी गुजारिश है कि कोमल राय सलोन को इंसाफ दिलाया जाए। इंसाफ सिर्फ इतना उसको दिलाना है कि उसके बच्चे उससे दूर हैं। ना तो उसे पैसों की ज़रूरत है, ना उसे किसी और हमदर्दी की ज़रूरत है। सिर्फ उसके बच्चे उसके पास आ जाएं, उसको कुछ इस तरह से प्रमोट किया जाए, उसको कुछ, जो भी आप लोगों में से, मेरा ये मैसेज सब यूट्यूबर्स के लिए है कि किसी तरह से उसको इस जगह पर लाया जाए जहाँ पे वो अपनी एक छोटी सी दुनिया बसा ले अपने बच्चों के साथ। कोमल राय सलोन खुद एक सलोन चला सकती हैं, वो चला भी रही थी। मज़े की बात ये है, वो इस बंदे को कमा के दे रही थी। लोगों के शौहर बीवियों को कमा के देते हैं, यहाँ काम उल्टा था। यहाँ पर जो है ना, वाइफ कमा कर हस्बैंड को दे रही थी, लेकिन वो कहते हैं ना, उसको इज्जत का निवाला हजम नहीं हो रहा था। तो जिन लोगों को आदतें पड़ जाए ना हाथ उठाने की, जिन लोगों को बचपन से ये ना सिखाया जाए कि औरत की इज्जत कैसे करनी है, जिन लोगों की तरबियत में कमी रह जाए ना, तो उनके साथ ये लाजमी होता है। और मेरे चैनल पे भी मैं भी आएँ, काशिफ साहब आएँ, और मैं उनका वेलकम करूँगी, बड़े अच्छे तरीके से करूँगी। और जी, बाकी मेरी आप लोगों से बस ये गुजारिश है कि उस बंदी को सपोर्ट किया जाए। उसके साथ जो भी हो गया सो हो गया। वो बंदी बड़ी ब्रेव है, उसे आपकी हमदर्दियों की नहीं, आपके साथ की ज़रूरत है। उसका साथ दीजिए। कोमल राय सलोन के बच्चे उससे दूर हैं, ठीक है। तो कोशिश अगर आप में से कोई कर सकता है, उसके बच्चे उस तक पहुंच जाएं। और सबसे बड़ी बात, उसको इस जगह पे बच्चे, तो वो बंदा तो उनको संभाल ही नहीं सकता, बच्चों को तो वो संभाल ही नहीं सकता, क्योंकि मेंटली ना तो वो इस काबिल है, और ना फिज़िकली वो इस काबिल है कि वो इन बच्चों को संभाल सके, ना वो फाइनेंशियली इस काबिल है। जिस बंदे ने कमाना ही नहीं, उसको कोई भी हुकूमत भी पैसा ना तो बच्चों के लिए कस्टडी देगी, ना कुछ। अब सिर्फ मैं ये चाहती हूँ कि कोमल राय सलोन को कुछ इस तरह से आप लोगों में से कोई भी अगर कर सकता है तो उसकी हेल्प करें। उसको एक सलोन चाहिए, उसको एक कमरे का घर चाहे मिल जाए, उसके घर की छत मिल जाए, जहाँ वो इज़्ज़त के साथ अपनी बेटी और अपने बच्चों के साथ, जो उसकी सिर्फ एक बेटी उसके पास इस टाइम, बाकी उसके बच्चे जो है अभी उसके मतलब हस्बैंड के घर ही, साहब का हस्बैंड के घर ही हैं। तो कोशिश करें कि अगर हो सकता है तो आप उसकी मदद करें, उसके बच्चे उस तक आएँ। और ऐसे इंसान को जो वाईटी पे मतलब इस तरह से गंद फैला रहा है ना, जो उस बंदी ने एक दुख अपना हमें बताया है बहन भाई समझकर, और वो उस पर आकर कहते हैं ना रायता फैला रहा है, गंद फैला रहा है, तो उसको एक मुंह तोड़ जवाब दें। ये सिर्फ वीडियो मेरे तक नहीं रहनी चाहिए, आप सब इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाएं। आप सब सितारा यासीन को अगर वायरल कर सकते हैं ना, तो आप कोमल राय सलोन को भी कर सकते हैं। सितारा यासीन के हस्बैंड ने दूसरी शादी की थी, कोमल राय सलोन के हस्बैंड ने उससे डिवोर्स दी है। न सिर्फ डिवोर्स दी है, उसे धड़बदर की है। कोमल राय सलोन का पेरेंट्स नहीं है, उसका एक भाई है जो बाहर होता है, और सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ मसले मसाइल हैं, उसका कोई नहीं है। आप इन शॉर्ट कह सकते हैं कि इस वक्त कोमल राय सलोन का कोई नहीं है। कोशिश करें इस बंदी की आवाज़ बनने। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर एज अ मदर मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। एक माँ से उसके बच्चे दूर हैं,
ایک ماں سے اس کے بچے دور ہیں، اس کے بچے اس تک آ جائیں، اس کو سپورٹ کریں، اس کو ہماری ہمدردیوں کی نہیں، ہماری سپورٹ کی ضرورت ہے، اس کو ہماری سہارے سے زیادہ بات کہتے ہیں نا زبانی کلامی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ایک اچھی زندگی چاہیے، اس طرح کی اچھی زندگی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو لے کر عزت کی روزی کما سکے اور کھلا سکے۔ وہ ہر ٹائم کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتی، وہ بندی ایسی نہیں ہے۔ تھوڑا سا اس کو سپورٹ کریں، اور کہتے ہیں اس دنیا میں بار بار کہتی ہوں، آپ جو بھی کریں گے اس دنیا میں کیا، اس دنیا میں آپ کو کوئی واپس کرے نہ کرے، وہ اوپر بیٹھی ایک رب کی ذات ہے، وہ آپ کو لازمی آپ کو دگنا چگنا کر کے عطا فرمائے گی۔ اگر ویڈیو میں کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ حافظ۔